दोस्तों दुनिया में कुछ ममालिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कोई भी ताकतवर मुल्क इन पर हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिन पर हमला करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है और जिन पर हमला करने से पहले बड़े बड़े ममालिक हजार बार सोचते हैं। अगर इन मुल्कों पर कोई हमला कर भी दे तब भी इनसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों किसी भी मुल्क की ताकत का इन्हिसार उस मुल्क की जगराफियाई स्टेट, ताकतवर दोस्त और ताकतवर आर्मी पर होता है। जिस मुल्क के साथ ये तीनों चीजें हों वो मुल्क उतना ही ताकतवर बन जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे ताकतवर तरीन मुल्कों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप मिस न कर पाएं। नंबर 1 पाकिस्तान। दोस्तों दफा, मिलिट्री और अज़म की बात हो तो पाकिस्तान को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वतन अजीज़ का दफा और निडर फौज बिलाशुबा दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखती। आप पाकिस्तान की बड़ी फौज देख लें या बेरी या फिजाई, आपको हर जगह जज्बा, ईमानी और पेशा वराना महारत नजर आएगी। यही वजह है कि वतन अजीज बरी, बेरी और फजाई हर लिहाज से एक मजबूत रियासत है और दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिस पर हमला करने का ख्वाब अमेरिका और इंडिया कई सालों से देख रहे हैं, मगर जुर्रत करने की हिम्मत कोई नहीं रखता। खासतौर पर पाकिस्तान का जौहरी सिस्टम दुनिया के चंद बेहतरीन जौहरी सिस्टम में से एक है। यही नहीं, पाकिस्तान के पास आला किस्म के मिसाइल हैं जो हर किस्म का वार हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ चाहे गुर्बत के डेरे हों मगर किसी की मजाल नहीं कि उसकी जान मेरी आंख से भी देख सके। नंबर 2 अमेरिका। दोस्तों अमेरिका हर साल अपने मिलिट्री और दफा पर लगभग $596 बिलियन की खतीर रकम खर्च करता है। ये अखराजात 7 तरक्की याफ्ता मुल्कों के अफवाज पर आने वाले अखराजात से भी ज़्यादा हैं। दफा पर खर्च होने वाले $54 मिलियन रशिया के कुल बजट के 80% के बराबर हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत इसके जौहरी हथियार हैं जो किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि अमेरिका इतने एटमी हथियार रखता है जो दुनिया में रहने वाले हर इंसान को कई दफ़ा मार सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई मुल्क या मिलिट्री अमेरिका पर हमला करना भी चाहेगी तो इसके अंदर कम से कम इतनी अहमियत का होना बहुत ज़रूरी है कि वो यूटा के सहराओं, हवाई के साहिलों, हिल प्लेस पर लड़ने का हौसला रखती हो। यही नहीं बल्कि एक बड़ी मुसल्लह पॉपुलेशन भी इसी इंतजार में है कि इन्हें कब अपनी ताकत का मुजाहरे का मौका मिलेगा। चुनांचे इन सब के बावजूद जो अब भी अमेरिका पर हमला करने का इरादा रखता है इसे सिर्फ गुड लक ही कहा जा सकता है। नंबर 3 नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, मगर चाहने के बावजूद अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया का शुमार भी इस वक्त ताकतवर तरीन मुल्कों में होता है। नॉर्थ कोरिया की ताकत की कई वजूहत हैं। सबसे पहली चीज इस मुल्क की निडर क़यादत है। इस मुल्क के प्रेसिडेंट दुनिया के उन चंद लीडरान में शुमार किए जाते हैं जो किसी के आगे झुकने को हरगिज़ तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास एक ताकतवर फौज है जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर हैं। यही नहीं, इनके पास 4200 जदीद टैंक्स और 222 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इन सब चीज़ों की वजह से साउथ कोरिया बेज़ाहिर नाकाबिले तस्खीर नजर आता है। ऐसा भी शोबा ज़ाहिर किया जाता है नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है और इनके एटमी हथियारों की रेंज के साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका तक है। यही वजह है कि साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान हमेशा खदशे में ही रहते हैं। बात मुख्तसर ये है कि किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में साउथ कोरिया किसी भी मुल्क को बआसानी नाकोचने चबवा सकता है। इसीलिए माहिरीन इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर करार देते हैं और अमेरिका को मशवरा देते हैं कि इख्तलाफात बैठकर हल कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना नाकाबिले तलाफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नंबर 4 जापान। दोस्तों जापान के बारे में ये अक्सर ये कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में दुनिया की नई सुपर पावर जापान होगा। इसकी एक वजह यह भी है कि दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब और एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिस पर आज तक कोई भी मुल्क ज़मीनी हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। हता के मुग़ल फतवात के हवाले से मशहूर थे, वो भी कहीं जापान को फतह न कर सके और ये एजाज़ सिर्फ अमेरिका के ही पास था जिसने 2 एटम बम गिराकर जापान की कमर तोड़ दी थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद वो भी जापान को फतह न कर पाए। 2016 से लेकर अब तक जापान अपनी मिलिट्री पर $60 अरब खर्च कर चुका है। जापानी फौज में 5 लाख से ज्यादा फौजी हैं। यही नहीं बल्कि उनके पास 600 जदीद टैंक्स भी हैं। जापान की एयरफोर्स भी दुनिया में अपना सानी नहीं रखती। यह दुनिया की 5वीं बड़ी एयरफोर्स है।
इस एयरफोर्स के पास 1590 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। जापान का वाहिद मसला इसकी ज़हीफ़ल उम्र आबादी है, क्योंकि जापानी ज़्यादा उम्रें पाते हैं, इसलिए इनकी आबादी का ज़्यादातर हिस्सा उम्र रसीदा लोगों पर मुश्तमिल है। निहायत हैरानकुन तौर पर जापान का साइबर डिफेंस बहुत कमज़ोर है, मगर इन खामियों के बावजूद भी जापान पर हमला करने के लिए एक ऐसी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी जो तादाद और हिम्मत और हौसले में जवां हो। नंबर 5, ईरान। दोस्तों, सऊदी अरब, अमेरिका और दूसरे पावरफुल मुल्कों की दुश्मनी के बावजूद ईरान पर कोई भी मुल्क आज तक हमला तो दूर की बात, इसकी तरफ मेली आंख से भी कोई देख नहीं सका। इराक और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों को निस्तो नाबूद करने के बाद अमेरिका की गद्दी नजरें ईरान के पीछे लगी हुई हैं। ईरान को शायद बहुत ही पहले इन मुल्कों की तरह नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया जाता और इनको सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया जाता, लेकिन अगर इनको निडर और बहादुर लीडर मैसर ना होते। ईरान शुरू से ही अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ईरान को अभी तक ज़ेर न करने की कई वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजह इसकी जोग्राफियाई शक्ल है। ईरान ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, जिनको समझ पाना और इन इलाकों में पेशकदमी करना इतना आसान काम नहीं है। ईरान के पास 5 लाख की तरबियत याफ्ता फौज मौजूद है। इनके पास पासदाराना इनकलाब जैसी फौज भी मौजूद है, जो आजकल अमेरिका पर हमला करने की पोजीशन में हर वक्त रहती है, और ये पासदाराना इनकलाब की फौज निहायत ही ताकतवर फौज है। इसके अलावा ईरान के पास 1700 जदीद टैंक्स और तकरीबन 150 फाइटिंग जहाज भी मौजूद हैं, जो ईरान को दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क में से एक बनाता है। इसके अलावा ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल भी मौजूद हैं, जो हर सूबे और शहर में तकरीबन 500 मीटर के फासले पर जमीन में नस्ब किए गए हैं। इसलिए किसी भी हमला आवर होने वाले मुल्क को इन ज़ेर ज़मीन बेस तक अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है। और यही नहीं, दुनिया अब भी ये जानती है कि ईरान अब एटमी ताकत बन चुका है, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म न हो सकी। दोस्तों, तुर्की, सऊदी अरबिया और अमेरिका जैसे ममालिक से दुश्मनी के बावजूद कोई भी ईरान पर आज तक हमला नहीं कर सका। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।